नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बड़ा यूनिक टॉपिक होने वाला है। इस तरह की बात और इस तरीके का सजेशन पहले किसी ने दिया भी नहीं होगा। तो अपना टॉपिक है कि पहले साल में शादी का जो पहला साल होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी कपल के लिए। उस पहले साल में आपको क्या करना है, आपको पेरेंट्स से अलग रहना है, थोड़ा दूर रहना है। क्यों, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है, हमें एक नए इंसान के साथ रहना है और उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। अब क्या होता है, अगर हम सेम हाउस में रहते हैं जिसमें सास ससुर भी रह रहे हैं, उसी में हम चले जाते हैं, तो एक जो लड़की आपके घर में आई है शादी करके, उसको एक साथ चार चार पांच पांच लोगों के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है। एक तो हस्बैंड है ये जिसके साथ बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है, दूसरा हस्बैंड की मदर, हस्बैंड के फादर, और कोई उसकी सिस्टर भी हो सकती है या ब्रदर भी हो सकता है। एक साथ आप खुद ही सोचो, कोई क्रिकेट का गेम हो रहा है, एक साथ ही 5 बॉल डाल दी जाए उसके ऊपर, तो वो क्या पांचों को हिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हो सकता है एक को भी हिट ना कर पाए। तो अगर इस सजेशन को फॉलो किया जाए, वन बाय वन एडजस्टमेंट की जाए। मेन एडजस्टमेंट तो जो अपना पार्टनर है उसके साथ ही ज़रूरी है। अगर उसी के साथ हमारी लाइफ एडजस्ट हो जाए, एक दूसरे की बातों को समझ लिया जाए, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझ लिया जाए, तो बाकी लाइफ और बाकी लोगों के साथ एडजस्टमेंट होने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मोर देन 50% लाइफ तो हमारी उसी के साथ बीतनी है, उसी के साथ जो है हमारी 100 हज़ारों एडजस्टमेंट होनी है। बाकी जो अदर फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ तो थोड़ी बहुत होनी है। पहला साल बहुत ज़्यादा क्रूशल और फाउंडेशन होता है आपकी जो मैरिज लाइफ है, आने वाले कई सालों में कैसी चलेगी। अगर पहले साल आपने समझ लिया कि ये पर्सन इस टाइप का है, टेम्परामेंट इसका ज़्यादा है, कम है, सोशलिस्ट ये थोड़ा ज़्यादा है, नहीं है, स्पिरिचुअल ये थोड़ा ज़्यादा है या कम है, आप हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, शादी हुई दूसरे तीसरे दिन ही सास बोलती है, बहू कल सुबह पूजा करनी है, 5 बजे नहा धो के तैयार होके माँ मंदिर चलना है, ये करना है वो करना है। इस तरीके की कई फरमाइशें शुरू में शुरू हो जाती है। और आपको पता है शुरू में पति के साथ भी 10 एडजस्टमेंट करनी है। अब एक मेंबर कितनी एडजस्टमेंट करेगा? सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो के मंदिर भी जाएगा, फिर अपने हस्बैंड के लिए क्या कहते हैं उसको, सकता है लंच वंच पैक करना हो, अपने लिए भी पैक करना हो, उसके लिए भी एडजस्टमेंट होएगी। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एडजस्ट करना और करना मुश्किल होता है। फिर पिताजी को भी चाय बना के दो, उनको अलग चाय दो शुगर फ्री, वो अलग से बनेगी, बाकी लोगों के लिए अलग बनेगी। तो आप देखो एक साथ इतना ज़्यादा बोझ एक जो है मेंबर पे आ जाता है या डाल दिया जाता है। इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर पहले साल में अलग सेपरेट यूनिट में, जिसमें सेपरेट किचन हो और बाकी मेंबर्स उसमें ना हो, अलग फ्लैट ले लो, आसपास ले लो, एक बिल्डिंग में ले लो, बट बिल्कुल सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। उसमें क्या है, एडजस्टमेंट करना इजी होता है। अब क्या है, देखो हस्बैंड वाइफ के कई इशू होते हैं। मान लो दोनों नौकरी पे हैं, अब भाई सुबह कैसे जो है खाना बनाया जाए, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डिसाइड कर लेंगे मिलके कि चल ऐसा कर, तू ऐसे कर दियो, है ना, और मैं ऐसे कर दूंगा, तू रोटी बना दियो, मैं थोड़ी सब्जी में हेल्प कर दूंगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर दूंगा। तो हस्बैंड और वाइफ ये कर लेते हैं यार। बट जहाँ पे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस आ गया, सास बोल देगी या सास कुछ करने लग जाएगी, अरे बहू से नहीं नहीं आए, इससे खाना भी नहीं बनता, बताओ, मेरे बेटे के लिए लंच भी पैक नहीं होता है। लेकिन ये देखो कि नौकरी पे दोनों ही जा रहे हैं, बट दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग मिल रहा है। और कई तरीके के इशू आते हैं, जैसे मार्केट से सामान लेके आना। तो हस्बैंड वाइफ जब सेपरेट रहते हैं तो ये सब डीलिंग कर लेते हैं आराम से, ठीक है ना। उनको एक दूसरे के थॉट प्रोसेस जानने हैं, सोशल इंगेजमेंट कैसा है, क्या हस्बैंड है जो दोस्तों से ही मिलता रहता है, हर वीकेंड पे जाता है, हर वीकेंड पे पार्टी करता है ना। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है आपस में हो जाती है
अगर पहले साल हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग रहते हैं तो उसमें क्या होता है, फाउंडेशन तैयार हो जाता है पूरा। जैसे हमें कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो उसमें थोड़ा गड्ढा करके एक फाउंडेशन बनाया जाता है, उसी के बेस पे पूरी बिल्डिंग जो है खड़ी होती है। तो सेम शादी का भी होता है। शादी का पहला साल बहुत क्रूशल होता है। उसमें कैसा रिलेशन चला है दोनों पार्टनर का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो अगर अच्छा चल जाए तो आगे की लाइफ बहुत अच्छे से अपने आप कट जाती है, क्योंकि उसमें खाना कौन बनाएगा, क्या कौन बनाएगा, वो क्लियर हो जाता है। कपड़े का कौन धोएगा, कब कैसे धोएगा, है ना, वो क्लियर हो जाता है आपका। मार्केट से कौन क्या क्या सामान लाएगा, वो सब क्लियर हो जाता है। वो सेटिंग अपने आप सेट हो जाती है धीरे धीरे पहले साल में ही। उसके बाद तो फिर तो दोस्तों, अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका रिश्ता और आपकी शादी अच्छी चलेगी। तो दोस्तों, हम मैरिज काउंसलिंग और प्री मैरिटल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।